अंधेरी रात थी। हवाओं में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। रघु, सीमा, अनिता, रोहन और निखिल, ये 5 दोस्त एक लंबी ड्राइव पर निकले थे। शहर की भागदौड़ से दूर किसी सुनसान रास्ते पर गाड़ी चलाते हुए सभी मस्ती और हंसी मजाक में लगे थे। अरे देखो तो सही, ये सड़क तो कितनी डरावनी लग रही है, सीमा ने कहा, जो हमेशा डरावनी बातों में मजा लेती थी। रास्ता सच में वीरान था। चारों ओर घने पेड़ थे और अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। सभी ने इसका मजाक उड़ाया और रघु ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। तभी उनकी नजर एक पुरानी बंद पड़ी इमारत पर पड़ी। इमारत के सामने एक टूटा फूटा बोर्ड लटका था जिस पर लिखा था सवेरा सिनेमा हॉल। अरे ये सिनेमा हॉल तो बहुत सालों से बंद है, अनिता ने कहा। कहते हैं यहां कुछ अजीब हादसा हुआ था। चलो चलते हैं अंदर, निखिल ने उत्साहित होकर कहा। बाकी सब भी मजे मजे में मान गए। उन्होंने सोचा कि थोड़ी मस्ती करेंगे और अंदर से देखेंगे कि सिनेमा हॉल कैसा है। गाड़ी को हॉल के सामने पार्क किया और सभी अंदर चले गए। हॉल अंदर से उतना ही भयानक और धूल धूसरित था जितना कि बाहर से। हर जगह गंदगी और टूटे हुए फर्नीचर थे। जब वे मुख्य हॉल में पहुंचे तो उन्हें एक पुराना प्रोजेक्टर दिखाई दिया जो अभी भी वहां लगा हुआ था। अरे ये प्रोजेक्टर तो अभी भी काम करता है, रघु ने कहा और प्रोजेक्टर को चालू करने की कोशिश की। प्रोजेक्टर चालू होते ही एक अजीब सी रोशनी निकली और कमरे का वातावरण अचानक बदल गया। चारों ओर गहरी धुंध छा गई और हॉल अचानक से बेहद ठंडा हो गया। ये क्या हो रहा है, अनिता ने घबरा कर कहा। उनके चारों ओर का सिनेमा हॉल गायब होने लगा। वे खुद को किसी और ही दुनिया में पाते हैं, एक वीरान खंडहर नुमा शहर में जहां हर चीज स्याह और भयावह थी। यह जगह असली दुनिया की तरह नहीं थी, बल्कि किसी खौफनाक स्वप्न की तरह लग रही थी। हम कहां आ गए, रोहन ने घबराते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन यह जगह ठीक नहीं लग रही है, रघु ने कहा। हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, एक जोरदार हंसी सुनाई दी, एक औरत की, जिसे सुनकर उनकी रूह कांप उठी। चारों ओर देखकर उन्होंने देखा कि एक साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। कौन है वहां, निखिल ने हिम्मत करके पूछा। यह मेरी दुनिया है, एक गहरी खौफनाक आवाज ने जवाब दिया। अब तुम सब भी यहीं रहोगे। उनकी आंखों के सामने एक औरत का भयानक चेहरा उभर आया। उसकी आंखें लाल, चेहरे पर गहरे घाव और उसके लंबे बाल काले अंधेरे में लहराते हुए से दिख रहे थे। यह भूतनी थी, इस सिनेमा हॉल की मनहूस आत्मा, जो अब इन सभी को अपनी दुनिया में कैद कर चुकी थी। भागो, सीमा ने चीखते हुए कहा, लेकिन उनके कदम जैसे जकड़ गए हों। वे भागना तो चाहते थे, लेकिन उनके शरीर एकदम से सुन्न हो गए थे। इस बीच अनिता, जो अब तक सबसे ज्यादा डर में थी, अचानक कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। यह प्रोजेक्टर, यह सब कुछ इस प्रोजेक्टर से हो रहा है, उसने कहा। लेकिन सभी को पकड़ने में व्यस्त भूतनी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपने हाथों को हवा में उठाया, उसके साथ ही वे सभी हवा में उठने लगे। सभी ने अपने शरीर पर किसी अदृश्य शक्ति का भारी दबाव महसूस किया। अब तुम सब मेरी दुनिया में रहोगे, भूतनी ने कहा। उसकी आवाज में अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे उसे यकीन हो कि कोई भी उससे बच नहीं सकता। लेकिन अनिता ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने तेजी से अपने दिमाग में एक योजना बनाई। मैं प्रोजेक्टर को उल्टा घुमाकर देखूंगी, उसने सोचा। वह अपनी जगह से छूटकर प्रोजेक्टर रूम की तरफ दौड़ी। भूतनी की नजर से बचते हुए वह सीढ़ियों से ऊपर चढ़ी और प्रोजेक्टर तक पहुंच गई। बाकी सभी दोस्त अब भी उस भयानक दुनिया में फंसे हुए थे, लेकिन अनिता को यकीन था कि अगर वह प्रोजेक्टर को उल्टा घुमाएगी। उसने प्रोजेक्टर के पास पहुंचकर उसे उल्टा घुमाना शुरू किया। जैसे ही उसने प्रोजेक्टर को उल्टा घुमाया, उस खौफनाक दुनिया का दृश्य धीरे धीरे टूटने लगा। एक जोरदार चीख गूंजने लगी भूतनी की। भूतनी ने चिल्लाया, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन अनिता ने हार नहीं मानी। उसने प्रोजेक्टर को पूरी ताकत से उल्टा घुमाना जारी रखा। धीरे धीरे बाकी सभी लोग उस भयानक दुनिया से बाहर निकलने लगे। जैसे ही भूतनी का जादू टूटने लगा, उसकी शक्ति कम होती गई। भूतनी अब असहाय दिख रही थी। उसकी चीखें गूंज रही थी, लेकिन वह अब कुछ नहीं कर सकती थी। आखिरकार अनिता के साहस और सूझबूझ के कारण सभी लोग वापस उसी पुराने सिनेमा हॉल में आ गए। प्रोजेक्टर बंद हो गया और सारा डरावना माहौल खत्म हो गया।
सभी ने राहत की सांस ली। तुमने हमारी जान बचाई अनिता, रघु ने उसे गले लगाते हुए कहा। मैंने तो बस वही किया जो सही लगा, अनिता ने कहा। लेकिन तभी एक आखिरी ट्विस्ट आया। जब वे सभी बाहर निकलने लगे, मां अनिता ने पलटकर प्रोजेक्टर की ओर देखा। उसकी आंखों में एक चमक थी। क्या वो भूतनी वाकई खत्म हो चुकी थी, या फिर वो कहीं और इंतजार कर रही थी? हॉल से बाहर जाते हुए सभी के मन में एक ही सवाल था, क्या वे सचमुच बच गए थे, या फिर यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी? अंत में कहानी एक ऐसे मोड़ पर खत्म होती है जहां दर्शक सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या अनिता का साहस सच में भूतनी को हराने में सफल रहा, या फिर वह प्रोजेक्टर अभी भी किसी और को अपनी भयावह दुनिया में खींचने के इंतजार में है।